चलिए बच्चा, एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें कर लेते हैं कि हीरोन सूत्र हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हीरोन सूत्र जो हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम ये जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो हम ट्राइंगल में प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग करेंगे? ट्राइंगल में, यानी कि त्रिभुज में। तो मान लेते हैं त्रिभुज तो आप लोग जानते ही हैं कि 3 गो कोण होगा और 3 गो भुजा होगा। तो मान लेते हैं कि इस वर्टेक्स का नाम A है, इसका B है और इसका नाम C। तो त्रिभुज में हीरोन सूत्र हम तब प्रयोग करेंगे जब इस तीनों साइड दिया हो, तीनों साइड। जैसे आप इसमें क्या कहेंगे, A के सामने वाले साइड को हम बोलेंगे स्मॉल है, B के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? स्मॉल b, और C के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? स्मॉल c। यानी कि इसका लेंथ हो गया C, इसका लेंथ हो गया A और इसका लेंथ हो गया B। बस समझ गया? तो त्रिभुज का जो तीनों साइड दिया रहेगा या कोई भी 3 साइड दिया रहेगा, चाहे तीनों मिला के ही दिया रहेगा, तब हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा परिमाप, तो परिमाप हम किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? तो जितना भी साइड है उस सबको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना साइड है? 3 साइड है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए। तो तीनों साइड में इस साइड को हम A नाम दे दिए, इस साइड को क्या नाम दे दिए? B, और इस साइड को क्या नाम दे दिए? C। ये हो गया परिमाप। परिमाप का मतलब सिंपल एक चीज याद रखना है कि जितना भी भुजा है उन सबको क्या कर देना? जोड़ देना। त्रिभुज में जो परिमाप है उसको हम बोलते हैं 2s। क्या बोलते हैं? 2s। तो 2s बराबर क्या हो गया? A + B + C हो गया। अब एक चीज आपको पता होगा कि 2 गुना में है, इस गुना को हम इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो इधर बच गया s, और इधर क्या बचेगा? A + B + C, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, S बराबर A + B + C/2। अच्छा, 2s को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। s को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। s को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसको याद रखिएगा। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। अब ये लग गया, परिमाप हो गया। तो अब हीरोन का सूत्र है क्या? तो हीरोन का सूत्र याद रखिएगा। हीरोन का सूत्र जो है वो सिंपल है, √s × s - a, s - b और s - c। यही आपका हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्र। बस हो गया। ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। अब कहिएगा s कौन सा है? तो s यहां से निकला। s कैसे निकलेगा? तो तीनों भुजा को जोड़ देना है और आधा जोड़ देना है। A कहां से निकला भैया? A इसी का भुजा दिया रहेगा। B कहां से दिया रहेगा? ये भुजा। C कहां है? इसका भुजा हो गया, और C हो गया। तो इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो हीरोन का सूत्र हम ऐसे यूज करेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब इसका तीनों साइड क्या हो? भुजा जो दिया। एक और भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तब लगाते हैं जब इसका आधार दिया हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं 1/2 बेस × हाइट। एक ही फॉर्मूला। ये कब लगाएंगे भैया? तो एक त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, और इस पे एक ऊंचाई दी रहेगी। ये h हो जाएगा और ये b हो गया। ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया? b, और ये यहाँ से यहाँ हो गया h। जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर देना, हो सकता है कि फिगर ऐसे दे दो। ये आपका h हो गया और ये इसका b हो गया। समझ गए? जरूरी नहीं ऐसे, ऐसे भी दे सकता है। ये वाला h हो जाएगा और ये वाला तब क्या हो जाएगा? b। बस समझे? तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक और होता है, और ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। जिसका तीनों भुजा क्या होता है? उसका एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पूरा जो एक्सरसाइज है, ये जो पूरा 12.1 चलेगा इस फॉर्मूले पे ही चलेगा, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन कहेगा उसके अराउंड हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अच्छा, ये क्या है? त्रिभुज का साइन है। हम ऐसे भी क्षेत्रफल को लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक यातायात संकेत बोर्ड है। यातायात संकेत बोर्ड क्या होता है? जो रोड के किनारे लगाया जाता है।
और उस रोड के किनारे जो संकेत बोर्ड है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुज के आकार का। और इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, तो इस पे क्या लिखा होगा, आगे स्कूल है का बोर्ड लगा है, समझ गए। जो रोड के किनारे लिखा रहता है, जो गाड़ी घोड़ा जो जाता है ना, उसको पता चल जाए गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर दे, उस सब के लिए ये बोर्ड लगाया जाता है रोड के किनारे। तो वो जो जिसपे आगे स्कूल लिखा है वो किसके तरह का है, त्रिभुज की तरह, ठीक है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए ध्यान से देखिए, कौन सा त्रिभुज के आकार का है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो ये भुजा भी ए दे दिया, देखो इसने दे दिया ए भुजा वाला, ये भुजा ए हो गया, तो ये भी भुजा क्या हो गया ए, और ये भी भुजा हो गया ए, यहां से यहां तक हो गया। हीरोन के सूत्र का प्रयोग, अब जैसे ही बोला हीरोन का सूत्र, तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला बच्चा बन जाना चाहिए, ये वाला जैसे ही बोला हीरोन सूत्र, ठीक है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समझ गए। संकेत बोर्ड का परिमाप, परिमाप कितना दिया है 180। संकेत बोर्ड क्या है, ये है ना, तो इसी का परिमाप कितना दिया है 180। तो लिखिए सबसे पहले परिमाप संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर कितना दे दिया 180। अच्छा, संकेत बोर्ड दिखता है किस तरह से, त्रिभुज की तरह, किस त्रिभुज की तरह, समबाहु त्रिभुज की तरह। तो भैया इसका भी भुजा और परिमाप मैंने क्या बोला है कि जो भी परिमाप आए तो तीनों भुजा को जोड़ दो। तो यहाँ पे हम अगर भुजा को जोड़े तो a प्लस a बराबर 180 आएगा। तुम लोग भैया तीनों को एक क्यों दिए, उस क्वेश्चन में तो आपने a b c दिया था, तो बउआ यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे देखो तीनों में a, समझ गए। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो बच्चा क्या आएगा 3 है, और इधर आ गया 180। सब जानते हो कि 3 को भैया इधर उचका के रख देंगे, a बराबर कितना आ गया 180 बट्टा 3, इसको भागा दे देंगे तो कितना आएगा 60। ये 60 हो गया। ये देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लिखना है, समझ गए। अब देखिए ऐसे ये निकल गया a का मतलब 60, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो गया, कोई दिक्कत। अब लगाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s * s - a s - b s - c। अब बड़का सा यहाँ पे रूट अंडर लगाएंगे। अब देखिए आपके पास a है तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया और ये भी, तो a b c सभी हो गया 60 60 60, लेकिन s तो है ही नहीं आपके पास, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए s निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे साइड में कहीं पे निकाल देंगे s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, समझ गए। अब यहाँ पे a का मान कितना है 60, b का मान 60 ही होगा, तो क्यों, तो सोचिए नहीं ये a है b तो बराबर है ना, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 बटा 180 बटा 2 यानी कि 90 हो गया। अब देखिए ये 90 निकल गया, अब s का मान निकल गया 90। अब ये s का मान यहाँ डाल देंगे, कोई बात तो दिक्कत। नमस्ते बच्चा, अब भाई ये कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, है दिक्कत है ना। अब देखिए s आ गया, s कितना है 90, यहाँ पे 90 ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल दो, फिर s है s डाल दो 90, a का वैल्यू डाल दो 60 डाल दो ब्रैकेट पर, फिर ब्रैकेट शुरू, s का मान 90, b का मान कितना वो भी 60, क्यों क्योंकि तीनों तो बराबर है 60। अब फिर से 90 माइनस 60। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये 90 हो गया, ये ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, तो गुना 90 में से 60 गया तो कितना आएगा 30। ये भी ब्रैकेट है, ये भी गुना, ये कितना हो गया 30, ये भी ब्रैकेट। अब थोड़ा सा समझिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं, गुना नहीं करना, दिमाग लगाना है। यहाँ पे 2 को 30 तो मिल ले रहा है, तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे 30 है, दिमाग लगाओगे तो कहोगे भैया 90 में भी 30 छुपा, 30 या 90, तो क्या करेंगे इसी को हम ऐसे कर देंगे, 90 को 3 × 30 कर देंगे,
कर सकते हैं। 30 किया 90, अब ये 90 को हमने ऐसे बना दिया, ये 30 को ऐसे उतार दो, इस वाले को भी ऐसे उतार दो और इस वाले को। अब तुम लोग जानते हो कि भैया पहले जोड़ा बना, जोड़ा में से जो है इस जोड़ा में से एक निकल जाएगा और इस जोड़ा में से एक निकल जाएगा, इस जोड़ा का एक भगवान के पास, इस जोड़ा का एक भगवान के पास, और जो जोड़ा नहीं बना वो रूट में ही डाल। अब देखिए 30 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 900 और इधर आ गया रूट 3 हो गया 900 रूट 3। अब सुनिए ये क्षेत्रफल निकल गया। अब सुनिए एक चीज, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर है ना, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? अब सुनिए एक चीज और सुनिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने s निकाला ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 180। तो जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे निकालना, आप s निकालने का एक तरीका और अपना सकते हैं। कैसे? परिमाप कितना दिया है 180, और देखिए मैंने परिमाप को आपको बताया था कि परिमाप को हम बोलते हैं 2s। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हमने बोला था परिमाप को क्या बोलते हैं 2s। तो 2s बराबर क्या हो गया 2 बड़ा s बराबर कितना हो गया 180, यानी कि s बराबर क्या हो गया 180/2। तो कितना आ गया 90। देखिए या तो ऐसे निकाल लेंगे या ऐसे निकाल लेंगे, समझ गए? तो जैसे निकाला सब चीज एक क्वेश्चन में समझ जाओ। कोई दिक्कत अभी तक है तो बता दीजिए, नहीं है ना? अब सुनिए ये निकल गया ना। अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज है समबाहु, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हीरोन का सूत्र। अब मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस फॉर्मूला को भी लगाओगे ना तो आंसर वही आएगा। अब देखते हैं भुजा इसका कितना है 60 निकला। अब ये फॉर्मूला में हम 60 डाल देते हैं। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का मान कितना है 60, तो स्क्वायर में लगा हुआ तो 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर का मतलब 60 गुने 60। अब इसको काटो 15 से कटेगा 15 चौका 60, अब 15 60 को गुना करोगे तो आएगा 900 और ये √3 तो बच गया। तो ये आया कि नहीं आया? लेकिन ये वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है हीरोन सूत्र। अगर क्वेश्चन ने बोला रहता कि सिंपल हम कुछ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो हम ये फॉर्मूला लगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन भेजा में घुसा, सारा क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। तो दिमाग में उतार लीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लगा दिया, उतारना नहीं है भाई, बस समझिए। बात समझ गया? हाँ सब चीज समझ गया मैंने, छोटी छोटी बात। अब एक चीज और दिमाग में उतार लीजिए, परिमाप को 2s बोलते हैं और s को क्या बोलते हैं अर्धपरिमाप। ये सब दिमाग में उतारते चलिए, ठीक है। s बराबर a + b + c/2, 2s बराबर a + b + c। त्रिभुज का क्षेत्रफल c। बहुत बढ़िया, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। ये तो फ्लाईओवर के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा रहता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। कुछ नहीं है, समझिए। देखिए ये दीवार है, ये है 22 मीटर, ये है 120 मीटर और ये है 122 मीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस फिगर को उठा के कहीं और लगा लीजिए, ठीक है। ये देखिए ना फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ये नीचे से जा रहा है और ये ऊपर से, और यहाँ का दीवार ले रहा है। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा बढ़िया जैसे बना लो 22 मीटर, इसको थोड़ा सा बना लो 120 मीटर और इसको बना लो 122 मीटर। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो C। अब तुमको मैंने बताया A के सामने वाले को हम बोलते हैं स्मॉल। A बराबर कितना मिल गया 120 मीटर, लिख लो जल्दी। A बराबर 120 मीटर, B बराबर कितना मिल गया 122 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? C बराबर 22 मीटर। C बराबर कितना हो गया 22 मीटर। निकाल लिया। अब जैसे तुम्हारे पास ABC आ गया तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि भैया कुछ नहीं करो S निकालो। और तुम्हारे पास S निकालते ही तुमने दिमाग में लगा होगा कि S बराबर भैया ने बताया A + B + c/2। तुम कहोगे कि भैया A का मान है 120, B का मान है 122 और C का मान है 22। इतना आवाज नहीं करना। 2 2 4 2 2 4 2 6 1 2 2। इसको काटेंगे तो 100। S का मान कितना निकल गया 132। अभी तक में दिक्कत है तो बताइए। नहीं अधिक आप इतना निकाला क्यों? पहले तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं, बात सही है।
क्योंकि हीरोइन का फॉर्मूला तो हीरोइन फॉर्मूला तो लगेगा। क्वेश्चन आप पढ़ ही लेते हैं। तो लंबाई इतना तक तो हम पढ़ लिए थे। अब क्या कह रहा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि ये विज्ञापन जो लगता है तो सरकार को या जो विज्ञापन दे रहा है उसको एक साल में कितना रुपया कमाई होता है? 1 मीटर स्क्वायर पे कमाई कितना होता है? बात समझे? 1 मीटर पे। अब कितना है तो वो समझना पड़ेगा। ये तो कितना है वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। समझ गए? 1 मीटर पे कितना कमाई होता है? 5000। तो कह रहा है एक कंपनी है जिसको एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लेना है। एक कंपनी है जो 3 महीने के लिए कहेगा कि हमको अपना कंपनी का विज्ञापन करना है, हमको किराए पर दीजिए। तो कह रहा है ये कंपनी कितना उसको किराया देगी। बात समझ गए? तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए ना कि ये कितना एरिया में है, ये पता होना चाहिए। एरिया का मतलब है ये कितना क्षेत्रफल में है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। इसका जल्दी से जल्दी हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? त्रिभुज है तो सिंपल लिखेंगे त्रिभुज का। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजा दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? s * s - आवाज नहीं s - b s - c। अब देखिए s का मान कितना है बाबू? 132 उठाइए। 132 माइनस a का मान कितना है? 120 उठाइए डालिए। 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22 हो गया। अब देखिए, अब 132 ये 132 को ही 132 में रखने दो। 132 में से 120 जाएगा 12, 132 में से 122 जाएगा 10, 132 में से 22 जाएगा 110। लग गया। अब इसको यहाँ तक छोड़ दो। अब इसको क्या करना है? इसका जोड़ा पुराना है तो जोड़ा पूरा। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मेरा दिमाग काम कर गया था सबका कि भैया इसको 90 को 30 किया बना ले। अब कहोगे भैया हम इसमें तो कुछ जोड़ा, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए। तो इसका एक ही नियम है, कुछ नहीं है। 132 का छोटा छोटा फैक्टर कर दो, छोटा छोटा। जैसे 132 का फैक्टर पड़ेगा ना कि 2 से लगाएंगे भैया तो 66 आएगा, 2 से लगाएंगे 33 आएगा, 3 से लगाएंगे 11 आएगा। इतना तो आता है ना? लगाएंगे बनाएंगे तो 2 तिया 6 सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया नहीं गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। 12 को फिर किससे लगाएंगे? 11 से। हो गया, बन गया ना इसका फैक्टर 12 का। भैया 2 दूनी 4 तिया 12, 10 का भैया 5 दूनी 10, 110 का। तो जो 110 का तो 11 दूनी 10 और 10 का फिर बना देंगे 5 गुने 2, यानी कि 11 गुने 5 गुने 2। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि हमने इन सब का छोटा छोटा फैक्टर बना लिया। अब आपको पता है जोड़ा बनाएंगे तो देखो इस 2 का जोड़ा इसके साथ बन गया, इस 2 का जोड़ा और इस 2 का जोड़ा इसके साथ, इस 5 का जोड़ा इसके साथ, इस 3 का जोड़ा इसके साथ और इस 11 का जोड़ा इसके साथ। सबका जोड़ा बन गया। अब चलिए इस जोड़ा में से एक निकाले, एक भगवान के पास। इस जोड़ा में से एक निकाले, एक भगवान के पास। इस जोड़ा में से एक 11 निकाले, भगवान के पास। इस जोड़ा में से एक 2 निकाले, भगवान के पास। इस 5 में से और इस 2 में से, बाद बाकी सब में से निकल गया। निकल गया। जोड़ा में से एक एक निकालना है, एक एक भगवान के पास। इसमें अंदर में कोई जोड़ा बचा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब बाहर निकल गया। अब इन सबको गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इधर हो गया 20 तुम्हारा, इधर हो गया 11 तिया 33, 33 दूनी 66। इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका पूरा एरिया कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। बात भेजे में घुसा, यानी कि इतना एरिया है कितना? 1320 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है? 5000 रुपया। तो कोई एडवर्टाइजमेंट देगा, कोई विज्ञापन देगा तो 1 मीटर पे देगा कि पूरा पे देगा? पूरा पे देगा। अब पूरा है कितना? 1320। बात समझे? लेकिन एक चीज और सुनिए, ये जो 1320 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर पे खर्चा कितना है? 5000। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1320 मीटर स्क्वायर पर खर्च। तो कुछ नहीं करना, उससे गुना कर देंगे। नहीं अभी नहीं आंसर आएगा। तो
5000 को बाबू 1320 से गुना करेंगे 5000 से, तो 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 13 पंचे 65 1 66 6600 और इधर 3 जीरो 1 2 3 66 लाख। एक साल का खर्चा कितना लगेगा? बात समझे? लेकिन ध्यान रखिए एक साल का खर्चा क्यों है? देखो ना यहाँ पे लिखा है प्रति वर्ष। एक साल का खर्चा कितना लगा? 66 लाख। कंपनी को कितना दिन के लिए चाहिए? 3 महीने। तो तुम कंपनी से 66 लाख लोगे कि 3 महीने का पैसा लोगे? बात समझा नहीं? एक साल का 66 लाख है ना, हमको तो 3 महीना चाहिए ना। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीने। तो भैया 12 महीने का खर्च कितना है? 66 लाख। तो 12 महीने का खर्च क्या लिखेंगे? 66 लाख। एक महीने का खर्च 66 लाख बट्टा 12, और हमको कितना महीना चाहिए? 3 महीने। तो 3 महीने का खर्च फिर अब इससे गुना कर देंगे, गुने 3 चौका 12, 4 से डिवाइड कर देना, तो 4 एकम 4 2 4 छक्के 24 1,65,000 के आसपास आ जाएगा। बात समझे? आप सुनिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया पहले समझ चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, इसकी पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से पार्क में फिसलन पट्टी बनी, तो त्रिभुज की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो दीवार की बीमाएं, बीमाएं का मतलब होता है भुजा। ये दिया है 11 मीटर, ठीक है, ये दिया है 6 मीटर, ये दिया है 6 मीटर, ये कितना दिया है? 6 मीटर, और ये कितना दिया है? 15 मीटर। तो कह रहा है कि इस रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस भाग का ये जो है इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो एक त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सोचिए इसका नाम हम ए डाल देंगे, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए के सामने भुजा को क्या बोलेंगे? ए। तो ए कितना हो गया? 15। ए बराबर कितना डाल दिए? 15। बी बराबर कितना डाल गया? 6, और सी बराबर कितना हो गया? 11। तो भैया जब भी हम हीरोन फॉर्मूला निकालते हैं, लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें एस चाहिए। एस चाहिए। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है आपका 15, बी का वैल्यू हो गया 6 और सी का वैल्यू हो गया 11 बट्टा 2। 15 6 21, 21 से 11 32 बट्टा 2। ये निकल गया बच्चा लोग 16। अब कुछ नहीं लगाना, आराम से लगाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कहानी तथा एस का मान डालिए। एस का मान कितना? 16। 16 उठाइए। एस का मान 16, ए का मान 15, 16 माइनस 6 16 माइनस 11 कहानी। अब आपको बताइए 16 गुने 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10, और 16 में से 11 गया 5। कुछ नहीं समझ में आया तो फैक्टर कर देंगे छोटा छोटा। 16 का फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। एक का फैक्टर कोई मतलब है नहीं, एक को हटा ही देंगे। 10 का 5 गुने 2 और फिर 5 का 5। अब देखिए इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। एक का जोड़ा नहीं बना, तो इसमें से एक निकाल लेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे, और इस 5 में से एक निकाल लेंगे, और अंदर में रह गया। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 रूट 2। आंसर किस में? मीटर में है ना। क्वेश्चन किस में? मीटर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। कहानी आसान है। बारे आइए अब ये देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर दी हुई है और 10 सेंटीमीटर दिया। एक त्रिभुज है, ले लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी 2 भुजाएं 18, तो कोई भी 2 भुजा 18 और 10 मान लो। तो मैं इसको मान लेता हूँ 18 सेंटीमीटर और इसको मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर मान लिया। तथा उसका परिमाप कितना दिया है? 42। तो परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए के सामने को हम ए बोलेंगे, ये हो गया 18, ए बराबर कितना हो गया 18, अब बी बराबर कितना हो गया 10, सी बराबर है कुछ नहीं है, तो सी का मतलब x मान लेते हैं, समझ गए, ये हो गया हमारा x। अब ध्यान से देखिए आपके पास परिमाप दिया हुआ है, अब परिमाप को आप निकालना जानते हैं कि भैया परिमाप जब भी होता है तो तीनों भुजा को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, परिमाप बराबर हम लिखेंगे 42 बराबर, परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। अब a का वैल्यू कितना है 18, b का वैल्यू कितना है 10, और c का वैल्यू कितना है x। x रखना है तो x रखो, नहीं रखना है तो c ही को डाल दो, समझ गए। अब यहाँ पे हो गया 42, सब जानते हो, ये हो गया 28 जुड़ जाएगा, और ये हो गया c बराबर 42, इस 28 को इधर ले जाओ, तो c बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, तो c का मान कितना निकल गया 14। जैसे c का मान 14 निकल गया तो ये साइड कितना निकल गया 14। अब आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों भुज आ गया। अच्छा एक बात बोलो तो परिमाप को हम क्या बोलते हैं 2s, 2s बराबर कितना दिया है 42, s बराबर क्या हो गया 42/2, यानी कि s बराबर 21। अब सब कुछ आ गया तो तुम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल दोगे, आराम से सिंपल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब लाइए रूट अंडर s का वैल्यू कितना है 21, 21 माइनस ए, 21 माइनस ए कितना है 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, लग गया सब एबीसी। अब डालिए 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया 7। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, 7 गुने 3 ये 3, ये 11 और ये 7, ये 7 का जोड़ा इसके साथ, ये 3 का जोड़ा इसके साथ, एक 7 निकला और एक 3 निकला और 11 अंदर ही रह गया, तो ये निकल गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन आराम से खत्म। आइए सेकंड, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया 12, 17, 25, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब ये त्रिभुज A हो गया, ये त्रिभुज B हो गया, ये C हो गया। अब जब भी एक चीज अभी से रट लो बढ़िया से, जब भी भुजाओं का अनुपात दिया हो तो अब तो ये तो क्लियर नहीं, ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 25, कोई क्लियर नहीं। पहला वाले को A मानो, ठीक है, दूसरे वाले को B, ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं शुरू में भी, जैसे इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी अपने मन से मान लिया, जरूरी नहीं है कुछ भी मान लो दो भुजा को। इस क्वेश्चन में ऐसे, तो जब भी अनुपात में दे x में मान लो, जैसे 12x, b बराबर क्या मान लेंगे 17x और c बराबर क्या मान लेंगे 25x। बात समझे कि नहीं समझे, जब भी अनुपात में दे x x x में मान लो, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप कितना दिया 540, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 540। अब बच्चा बच्चा जानता है कि त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है a जोड़ b जोड़ c बराबर 540। अब a का मान कितना है आपके पास 12x, डाल दीजिए यहाँ पर। b का मान कितना है 17x, डाल दीजिए। और c का मान कितना है 25x, डाल दीजिए, बराबर 540। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 25 17 44 नहीं सॉरी 25 17 42 और 42 12 54x, 54x बराबर कितना आएगा 540। बच्चा बच्चा को पता है कि 54 को संकर करके किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये x बराबर क्या आएगा 540/54। ये तो पता है ना, गुना वाला इधर जाता तो भाग आना था, इसको कटिंग डाउन करेंगे तो कितना आएगा 10, x बराबर कितना निकल गया 10। अभी आपके पास ABC भुजा है नहीं है, अब ये x का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 12x गुना में है तो 12 गुने 10, 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 117 गुने 10 कितना आ गया 25 गुने 10 कितना आ गया 215। यानी कि A आ गया आपका 120, B आ गया आपका 170 और C आ गया आपका 250। अब निकालना क्या है हमको, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको SV तो चाहिए, S निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़े या इससे निकाल लें,
तुम लोग मैं परिमाप से निकाल लूँ ना, याद है परिमाप बराबर क्या होता है 2s बराबर 540। तो s है, s ले लो, अब 2 को इधर भेज दो, 540 बटे 2 यानी कि s बराबर कितना निकल गया 270। अब कुछ नहीं करना, पता ही आपको, सिंपल भैया क्या लगाएंगे त्रिभुज का सिंपल बराबर रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यानी खत्म। s का मान हो गया 270, s का मान कितना हो गया, s का मान 270, a का मान कितना है 120, 270, 170 और 270 माइनस 250। ABC का मान हमने क्या कर दिया, सारे क्वेश्चंस में पुट कर दिया। S 270 A का मान 120, S 270 B का मान 170 है ना यहाँ पे, और C हो गया। अब आपको पता ही क्या करना है, घटा देना है। 270 में से 120 घटेगा 150, 270 में से 170 घटेगा तो कितना आएगा 100, और 270 में से 250 घटा तो कितना आएगा 120, सॉरी सिंपल 20 आएगा। हो गया। अब बताइए क्या करना है, छोटा छोटा फैक्टर बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर बनाएं, 1 मिनट पास को देख लीजिए, 120, 170, 250, ठीक है। 170, 250, 270 में से 120 गया 150 है, 270 में से 270 गया 100 है, 270 में से 25 10 से 50, हाँ तो 20 है। अब 270 का फैक्टर, तो फैक्टर करना है ना, अब जैसे 270 है तो 270 को तुम 27 गुने 10 लिख सकते हो, हाँ 27 को 10 से गुना करेंगे कितना है 270। अब 10 का फैक्टर बनाओ, 5 गुने 2, और 27 का तुम मुंह से कर लोगे ना, 3 क्या 9 है 27, ठीक। तो फैक्टर को मुंह से भी करना स्टार्ट करो, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, अब देखो 150 है, 150 का तो सबसे पहले 15 गुने 10 होगा, 15 का दिमाग में करो, 15 का दिमाग में करेंगे 5 तिया 15, अब 15 10 का कितना होगा 2 पंचे 10, हो गया 150 का। ये पूरा फैक्टर किसका निकला 150। अब 100 है, 100 का तो और भी आसान है, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100, अब 20 का 5 दूनी 10 और दूनी 20 का नहीं खत्म। अब देखिए जोड़ा बनाइए, नहीं जोड़ा बनाना है तो एक और तरीका है, ये तो जोड़ा बना के निकाल लोगे, जैसे हमने और क्वेश्चन निकाला। सबसे पहले गिनो 3 क्या है, 1 2 3 4, 4 को 3 है, जोड़ा बन गया। 4 को में से 2 को 3 को ऊपर में भेजो, 2 को 3 को नीचे में लाओ, हाँ समझ गए, आधा कर दिए। 2 गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 1 2 3, 3 को 2 कहाँ गया ऊपर, 5 किलो 1 2 3 4 5 6, सिंपल 6 का आधा 3, हो गया। अब इन सबको क्या करते हैं गुना। अब देखिए गुना भी करना बड़ा आसान है, देखो करने का तरीका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 10 गुने 10 गुने 10, 3 को 10 तैयार हो गया तुम्हारा, 10 गुने 10 गुने 10 को क्या बोलेंगे 1000, बात समझे कि नहीं समझे, और 3 तिया 9, 1000 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9000। कौन सा आंसर दे रहे हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका गुना करना समझे, समझदारी से कैसे किए, कुछ बच्चे से करते 3 तिया 9, 2 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 पंचे, समझे, फिर 72 पंचे भैया 360, फिर 360 पंचे, समझे। जब हमको गुना जोड़ा बनना है ना 5 लोग तो जोड़ा बना के कर लेंगे दिमाग लगा के। लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा त्रिभुज दिया, तो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका दो भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो मान लेते ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, कोई भी दो भुजा बराबर होगा, तो मान लेते ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है। तो क्वेश्चन दिया है इसका परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। उसकी बराबर भुजाएं कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, जो भुजा बराबर है वो कितना है 12, तो ये 12 होगा तो ये भी कितना होगा कि नहीं होगा। तो ए का मान कुछ भी नहीं है, बी का मान कितना हो गया और सी का मान बराबर 30, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर कुछ नहीं, बी बराबर हो गया 12 और सी बराबर क्या हो गया 12। समझे कि नहीं समझे भाई, इसके सामने वाले को ए बोलेंगे ना,
इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे और इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? सी ही बोलेंगे ना। अब ये परिमाप था तो हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर कर दिया। अब भाई a का मान कितना है? कुछ नहीं। b का मान कितना है? 12। c का मान कितना है? 12 बराबर 30। सबको पता है 12 12 24। 30 में से 24 घटाएंगे तो सिंपल हम 6 लिख सकते हैं। दिमाग लगाओ। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट कट चल गया। अब देखिए परिमाप कितना दिया है? परिमाप 30 दिया है, s बराबर 15 आएगा पक्का? अरे कुछ नहीं, 2s बराबर 30 है तो s बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटा हो गया। आपकी पूछ का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है ना, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर। अब रूट अंडर s है, s का मान कितना है? 15। 15 माइनस a का मान 6, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 15 9 3 3 15 3 गुने 5 9 3 गुने 3 और ये 3 गुने 3 को ही है जोड़ा जोड़ा। इसका जोड़ा तो पूर्व में नहीं किया तो नहीं पूरा, इस जोड़ा में से एक निकलेगा, इस जोड़ा में से एक निकलेगा और ये 3 पंचे अंदर में ही लग गया क्योंकि इन दोनों का जोड़ा नहीं बना। जोड़ा उसी के साथ बनाएंगे पता है ना। हाँ तो ये हो गया 9, इधर हो गया रूट 15। किसमें आंसर है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये आपका एक्सरसाइज सारा खेल हीरोइन फार्मूला पे। बस समझ गए? तो हीरोइन फार्मूला याद है तो सारा खत्म कहानी। भैया आप हीरो का